शुरुआत होती है रूस के एक प्रिजन वैन से, जिसमें बैठे हुए कुछ कैदियों को जेल ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में इस वैन में फ्यूल डलवाने के लिए इसे गैस स्टेशन पर रोक दिया जाता है और साथ ही कैदियों को भी हल्का होने की इजाजत दी जाती है। लेकिन जाते वक्त जब ऑफिसर कैदियों को नंबर वाइज वैन में बैठाता है तो एक कैदी कम होता है। फिर तुरंत खोज शुरू होती है और वॉशरूम के बैक साइड पर मिलता है मूवी का मेन कैरेक्टर क्रेवेन, जिसके बाद इन सभी को जेल में ले जाकर सेल्स में बंद कर दिया जाता है। अब अगले दिन जब क्रेवेन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जेल के कुछ बदमाश क्रेवेन को अपनी दादागिरी दिखाने लगते हैं, लेकिन क्रेवेन इन्हें ही सबक सिखा देता है। इस मारपीट के बाद इसे जेल के हेड सेमोन के सामने पेश किया जाता है, जो पहले से क्रेवेन को जानता था। सेमोन क्रेवेन से कहता है कि ये जेल जल्द ही तुझे सुधार देगी। तभी क्रेवेन जमीन पर शेर का सर रख देता है, जिसकी स्किन से कारपेट बनाया गया था। ये देखकर क्रेवेन गुस्से में कहता है कि तुम्हें शिकार करना शोभा नहीं देता, कहीं कोई एक दिन तुम्हारा शिकार न कर ले। ये सुनकर सेमोन क्रेवेन पर हमला कर देता है और क्रेवेन शेर के दांत से सेमोन को जख्मी कर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद क्रेवेन जेल के पुलिस से बचते बचाते छत पर पहुंच जाता है। ना तो इस पर पुलिस की रोक टोक का कोई असर होता है और ना ही गोलियों का। बड़ी फुर्ती से क्रेवेन जेल की ऊंची दीवार को लांघ कर दूसरी तरफ आ जाता है, जहां इसका दोस्त हेलीकॉप्टर में से बैठाकर यहां से दूर ले जाता है। यहाँ बड़ा खुलासा होता है कि क्रेवेन असली कैदी नहीं था, बल्कि ये खोए हुए कैदी की जगह आया था और साइमन को मारकर यहाँ से भाग गया। यहाँ से कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम 12 साल पहले क्रेवेन और उसके छोटे भाई दिमित्री को स्कूल में देखते हैं। इनके फादर निकोलाई इन्हें लेने आते हैं और इन्हें लंदन से न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई इन्हें बताता है कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है। काफी समय से वो मेंटली अनस्टेबल थी और उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया है, जिसका कसूरवार क्रेवेन निकोलाई को ही मानता है, क्योंकि अगर निकोलाई ने अपने बिजनेस से ज्यादा फैमिली पर ध्यान दिया होता तो आज इनकी मदर इनके साथ होती। हालांकि निकोलाई से भगवान की मर्जी बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि आज मैं तुम दोनों को अपने साथ शिकार पर ले जाने वाला हूँ। इसके बाद हम कैलिप्सो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी नानी के साथ बैठी थी। ये अपनी नानी की तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहती थी। इसके लिए नानी से 3 कार्ड और एक कांच की बोतल देती है, जिसमें एक जादुई नुस्खा था, जिससे किसी के भी जख्म भर सकते हैं, यहाँ तक कि जान तक बचाई जा सकती है। ये नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, जो अब कैलिप्सो के पास आ गया था। इधर हम निकोलाई को देखते हैं, जिसे आज शेर ना मिलने पर वो एक हिरन को मार देता है, क्योंकि निकोलाई एक शिकारी था और इसका यही काम था। आज रात ये लोग यही टेंट लगाकर रहते हैं और दिमित्री अपने भाई को मिमिक्री करके दिखाता है। दिमित्री के पास ये पावर थी कि वो किसी की भी आवाज को कॉपी कर सकता था। ये देखकर क्रेवेन भी काफी खुश होता है। अगली सुबह होते ही ये लोग शिकार पर निकल जाते हैं और तभी यहाँ एलेक्सी नाम का एक शिकारी निकोलाई से मिलने आता है और इसके साथ पार्टनरशिप करने की बात करता है। लेकिन फेमस शिकारी निकोलाई इसके साथ काम करने से मना कर देता है और इंसल्ट करके यहाँ से इसे भगा देता है। इस बातचीत के दौरान दिमित्री और क्रेवेन जंगल में काफी दूर चले जाते हैं और अचानक इनके सामने एक शेर आ जाता है। क्रेवेन अपने भाई को बचाने जैसे ही आगे आकर शेर पर गन पॉइंट करता है, ये शेर क्रेवेन पर झपट्टा मार देता है। अपने बच्चों की आवाज सुन निकोलाई जल्दी से यहाँ आकर शेर को 3-4 बार शूट करता है, पर शेर क्रेवेन को अपने साथ दूर ले जाता है। इसी एरिया में कैलिप्सो भी अपने पेरेंट्स के साथ शिकार करने आई हुई थी। जब ये क्रेवेन को जख्मी हालत में देखती है तो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और वही नुस्खा इसके जख्मों पर लगा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस नुस्खे के साथ साथ शेर के खून की एक बूंद भी क्रेवेन की बॉडी में चली गई है, जिससे क्रेवेन को शेर जैसी ताकत मिल जाती है। डॉक्टर्स भी क्रेवेन की कंडीशन देख हार मान जाते हैं, लेकिन अचानक से क्रेवेन उठ जाता है। नुस्खे और शेर के खून की वजह से ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और फिर निकोलाई इसे घर ले जाता है और दीवार पर हमें उसी शेर का सिर लगा हुआ दिखता है, जिसने क्रेवेन को नुकसान पहुंचाया था। निकोलाई क्रेवेन को भी पढ़ाई छोड़ शिकारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन क्रेवेन बेजुबान जानवरों को मारकर बिजनेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला करता है। और जब रात में चुपके से भाग रहा होता है तो दिमित्री इसके सामने आ जाता है। दिमित्री कहता है कि माँ भी छोड़कर चली गई, फादर मेरी कोई इज्जत नहीं करते और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। दिमित्री की बातें सुन क्रेवेन कहता है कि मैं जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ रहा तो फादर मुझे शिकारी बना देंगे। ये कहकर क्रेवेन यहाँ से रूस जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इसे कुछ बाइसन्स अपनी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर क्रेवेन काफी डर जाता है। लेकिन एक बाइसन क्रेवेन को बचाने के लिए इसके सामने प्रोटेक्शन वॉल बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसे क्रेवेन की आंखों में एक राजा दिखाई दे रहा था। इसी तरह क्रेवेन बाइसन से बचकर यहाँ से सीधा उस घर में जाता है, जहाँ ये अपनी मॉम और भाई के साथ बचपन में अच्छा टाइम स्पेंड करने आता था। रात को जब क्रेवेन को भूख लगती है तो ये शिकार करने के लिए निकल जाता है।
और यहाँ पर हमें क्रेविन की असली ताकत देखने को मिलती है। क्रेविन नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा फुर्तीला, ताकतवर हो गया था। एक बार क्रेविन को दूर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये पेड़ पर चढ़कर देखता है तो पता चलता है कि 2 हंटर्स बाइसन्स का शिकार कर रहे हैं। ये देखकर क्रेविन तुरंत उन शिकारियों के पास जाता है और कहता है कि तुमने जितने बाइसन्स का शिकार किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अब यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुनकर शिकारी हंसने लगते हैं और मारने के लिए गन तान देते हैं, लेकिन क्रेविन इन दोनों को बेरहमी से मार देता है। और फिर कहानी घूमती है प्रेजेंट में, जहाँ जेल से भागकर क्रेविन अब फिर से जंगल वाले घर में आ गया था। यहाँ इसे कुछ शिकारियों की आवाज आती है और फिर से निकल पड़ता है जानवरों को बचाने के लिए। शिकारी बाइसन्स के सींगों को काट कर ले जा रहे थे। क्रेविन जब इन्हें रोकता है तो एक गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रेविन भी किसी तरह गाड़ी पर चढ़ जाता है और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इनमें से एक खास आदमी बचकर अपने ऑफिस में आ जाता है और देखता है कि क्रेविन यहाँ पहले से ही मौजूद है। क्रेविन जब हंटर्स ग्रुप की बुक चेक करता है तो इसे इस बंदे का नाम नहीं दिखता। इस पर क्रेविन इसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन तभी क्रेविन को बुक में इसका नाम दिख जाता है और ये इसे भी मार देता है। इसी हंटर बुक को क्रेविन अपना मोटिव बना लेता है, जिसमें मौजूद सभी हंटर्स को मारकर इसे जंगल और जानवरों को बचाना था। इधर हम कैलिप्सो को अपनी माँ के फ्यूनरल में देखते हैं, जो बहुत ज्यादा दुखी थी। कैलिप्सो जब यहाँ से जा रही होती है तो क्रेविन इसके पास आकर इसे टैरो कार्ड और वही कांच की बोतल दिखाता है और बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। यहाँ कैलिप्सो के पास भी हंटर्स की लिस्ट आ चुकी थी, इसलिए कैलिप्सो हंटर किलिंग मशीन में क्रेविन के साथ हाथ मिला लेती है और दोनों हंटर्स को मारने के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं। इधर हम मेन विलन एलेक्सी को देखते हैं, जिसे इसका एक आदमी बताता है कि क्रेविन नाम का एक आदमी शिकारियों को मार रहा है, जल्द ही हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर एलेक्सी ज्यादा परेशान नहीं होता और यहाँ से अपनी दुश्मन गैंग से मिलने जाता है और गैंग के आदमियों से कहता है कि तुम्हारा लीडर तो क्रेविन के हाथों मारा गया, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता हूँ। इस बात के लिए कुछ लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मना करते हैं उन्हें मारने के लिए एलेक्सी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल एलेक्सी की बॉडी में कुछ ऐसी बायोमैकेनिकल ट्यूब्स लगी थी जिससे ये अपने इंसानी रूप में रहता था, लेकिन इन ट्यूब्स को निकालते ही ये गेंडे का रूप ले लेता है। राइनो का रूप देखकर ही बाकी के लोग इसे अपना बॉस मान लेते हैं। आज दिमित्री का बर्थडे था, जिसके लिए एक पार्टी भी रखी गई थी, लेकिन तभी यहाँ कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं और दिमित्री खुद को बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप जाता है, जबकि निकोलाई इनका डट के सामना करता है और दिमित्री की कायरता के लिए इसे खूब डांट भी लगाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूस की जेल को देखते हैं, जहां एक खतरनाक हंटर घुस आया था। यह हिप्नोटाइज कर एक अफसर को मार देता है और फिर क्रेविन को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर क्रेविन दिमित्री को बर्थडे विश करने के लिए घर पर आता है और दोनों भाई जब डिनर कर रहे होते हैं तो निकोलाई आकर क्रेविन से बिजनेस को संभालने के लिए कहता है, लेकिन क्रेविन मना कर देता है और तीनों पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब क्रेविन दिमित्री के रूम में जाता है तो दिमित्री वहाँ नहीं होता, क्योंकि कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए थे। क्रेविन इनका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। क्रेविन मदद लेने के लिए कैलिप्सो के पास जाता है, जहाँ वो इसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। उन गुंडों में एक टर्किश आदमी भी था, जिसकी खोज में क्रेविन लग जाता है और अपने फादर के पास जाकर उनसे $20 मिलियन मांगता है, क्योंकि यही दिमित्री को बचाने की कीमत थी। लेकिन निकोलाई झुकना नहीं चाहता था, इसलिए ये पैसे देने से मना कर देता है। हालांकि गुंडों ने दिमित्री की उंगली काट कर भी भेजी थी, लेकिन फिर भी निकोलाई उनके सामने नहीं झुकता और गुस्सा होकर क्रेविन अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है, जिसमें कैलिप्सो भी इसकी मदद करती है और ये दोनों एक ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो उन्हें टर्किश आदमी की लोकेशन बताता है। तुरंत क्रेविन उस लोकेशन पर पहुंचकर गुंडों को एक एक करके खत्म करता है और फिर टर्किश बंदे के पास पहुंचकर दिमित्री के बारे में पूछता है, जिस पर यह आदमी बताता है कि वो एलेक्सी के पास है। इधर हम एलेक्सी को देखते हैं, जो दिमित्री से कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, वैसे भी तुम्हारा भाई फादर को मारने वाला है, इसके बदले मैं तुम्हें एक खास ताकत भी दे सकता हूँ। ये सुनकर दिमित्री थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वहीं क्रेविन अब अपने असली दुश्मन एलेक्सी का पता लगाने के बाद कैलिप्सो के साथ अपने घर जाता है और एलेक्सी को मारने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेविन ने काफी खास हथियार बना रखे थे। इधर एलेक्सी के आदमी क्रेविन को मारने आ जाते हैं, क्योंकि दिमित्री ने एलेक्सी को लोकेशन बता दी थी। जानवर भी क्रेविन को बचाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज की पावर रखने वाला क्रिस्टोफर क्रेविन को अपने जाल में फंसा लेता है और बस क्रेविन की जान लेने ही वाला होता है कि कैलिप्सो इस पर हमला कर इसे मार देती है और क्रेविन बच जाता है। अब तक एलेक्सी यही सोचकर खुश हो रहा होता है कि उसके आदमियों ने क्रेविन को मार दिया होगा, लेकिन रास्ते में बाइसन्स का ग्रुप इनकी तरफ बढ़ने लगता है और इनसे निपटने के लिए एलेक्सी गेंडे का रूप ले लेता है।
यहीं क्रेविन भी आ जाता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच क्रेविन एलेक्सी के शरीर पर रॉड से हमला कर देता है और फिर बाइसेंस को इसके ऊपर चढ़ाकर इसे मौत की नींद सुला देता है। तभी दिमित्री भी यहाँ पे आ जाता है। आखिर में क्रेविन सबसे बड़े शिकारी को मारने जाता है जो कि निकोलाई था, लेकिन निकोलाई कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और आखिर तक यही करूंगा। क्रेविन अपने फादर को अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, इसलिए ये एक भालू की मदद से निकोलाई को मरवा देता है। इसके बाद सब ठीक हो जाता है और फिर दिमित्री का नेक्स्ट बर्थडे आता है जिस पर क्रेविन इससे मिलने जाता है, जहां दिमित्री कहता है कि अब मैं फादर के बिजनेस को आगे ले जाऊंगा। ये सुनकर क्रेविन काफी शॉक्ड होता है और दिमित्री क्रेविन के रूप में आकर उसे सबसे दूर रहने के लिए धमकाता है। दिमित्री के पास आवाज बदलने की तो पावर थी ही, एलेक्सी ने उसे रूप बदलने की भी ताकत दे दी थी और अब दिमित्री शिकार के खेल को शुरू करने का फैसला करता है। और लास्ट में क्रेविन को अपने फादर की दी हुई जैकेट और लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम जानते हो तुम्हें किसका शिकार करना है। अगला दुश्मन था दिमित्री और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।